देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं डुमरी के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो। और ख़ास बात यह है कि मंत्री प्रत्याशी को हरा करके और पहुंचे हैं सदन में। जयराम जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। पहली बार सदन में गए हैं, उस सदन में गए हैं जिसके बाहर आपके ऊपर लाठियाँ भी चली, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और आपको पकड़ के पुलिस रखी भी। उस सदन में गए हैं, कैसा अनुभव रहा? जी एक बदलाव का अनुभव हुआ। जो हाथ कभी लाठियाँ मारने के लिए उठते थे वो हाथ आज सलामी के लिए उठ रहे हैं। तो लोकतांत्रिक भारत की एक बेहतर तस्वीर देख पा रहे हैं और अनुभूति इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि बिना किसी गॉडफादर की पॉलिटिक्स में आए हैं। न चाचा विधायक हैं, न भैया पार्षद हैं। सदन के अंदर का अनुभव कैसा रहा जब आप शपथ ग्रहण लिए? कह सकते हैं कि एक दो विधायक जो आपके बाद देखें और एक विधायक थे आपकी रघुवर दास की बहुत ही, वो भी अच्छा खासा ऊंचे स्वर में ली हैं। कैसा लगा? पहली बार शपथ ग्रहण लिए थे आप। देखिए एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, बिना देखे शपथ मैंने पढ़ा। कॉन्फिडेंट थे, शपथ को लेकर हम कॉन्फिडेंट थे और बहुत उत्साहित कि भाई शपथ यादगार होगा और झारखंड में ऐसा शपथ लगे कि जब झारखंड में हुआ नहीं हो, और मैंने लिया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष, पहले तो आप देखते होंगे बाहर में थे तो देखते होंगे कि एक दूसरे के घुर विरोधी नजर आते थे। अंदर का माहौल कैसा लगा? देखिए अंदर का माहौल बहुत दोस्ताना होता है। एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखे, हाथ मिलाए, बातचीत हुई, बहुत सारा हंसी ठिठोली जैसे मजाक भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। बाहर के जो समर्थक हैं जो आपस में लड़ते देखिए हैं, मैं समर्थकों को शुरू में भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जब भी आप लड़िएगा डायरेक्ट नेता से लड़ जाइए। अगर मेरे ओपोनेंट पार्टी में किसी को हमसे दिक्कत है, आगे जयराम महतो से लड़ जाइए, समर्थक से मत लड़िए। या फिर मेरे समर्थकों को किसी नेते से लड़िए। समर्थक क्यों लड़ना आपस में? एक दूसरे के, आप आखिर समर्थक होते कौन है? एक गांव के होते हैं। एक दूसरे के दादाजी के देहांत में कंधा भी देना है, एक दूसरे की बहन की शादी में काम भी करना है, और एक नेता के लिए आप मनमुटाव क्यों करोगे? इसलिए जब भी लड़ो चाय की दुकान में विचार से लड़ो। बोलोगे तुम्हारा नेता का ये वर्सन गलत रहा, तुम उस डिबेट उस पर करो, हाँ मुद्दे पे डिबेट करो। अच्छा, क्या कहेंगे जब सबसे पहले जब गए अंदर में तो मुख्यमंत्री से भी तो मिले होंगे, मुख्यमंत्री से कैसा रहा मिलना? बातचीत नहीं हुआ, चूंकि नियम है कि जब आप शपथ कर लेते हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले जाते हैं, एक हस्ताक्षर करते हैं और आप अपनी उस भाषा को भी दर्ज करवाते हैं जिस भाषा में आपने शपथ लिया। फिर उसके बाद आप सबसे पहले जाके स्पीकर से मिलते हैं जो आपको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद आप उनके अगले साइड से निकल कर आते हैं और जो लोग फर्स्ट बेंच में रॉ में बैठे हैं उनसे आपको हाथ मिलाने का अवसर मिल सकता है, पाँव छूने का भी अवसर मिल सकता है। लेकिन बाकी लोग जो पीछे उनको हाँ ऐसे करके हाथ तो हिला दीजिए, हाँ नमस्कार जोहार, जो भी आपको संबोधन करना है। तो उस क्रम में एक व्यक्ति से मिलने का आपके पास पर्याप्त 5 सेकंड का समय था। 3-4-5 सेकंड में आप एक जगह मिल के निकल जाइए। तो वैसे कोई विशेष बातचीत हुई नहीं, आंखों ही आंखों में सबसे बातें हुई और उनमें ही आपने पढ़ लिया कि कौन कैसा फील कर रहा है। अच्छा, सदन के अंदर में जो सबसे अच्छा आपकी नज़र में जो विधायक नज़र आए जो नवनिर्वाचित होकर के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे आप ही के जैसे लोग हैं जो पहली बार वहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो उसमें से कौन आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगे, जो लगा कि नहीं ये बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, या फिर मुद्दों को रख सकते हैं? देखिए अभी मुद्दों को किसी ने रखा नहीं था, हम उस पर कोई कमेंटमेंट नहीं कर सकते हैं। पहला दिन है, पहले दिन में ही आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो जब समय बीतेगा तो ये सवाल बेहतर होगा। जयराम महतो को कौन सा बेहतरीन मुद्दा होगा, कौन सा मुद्दा जो आपको लगता है कि नहीं इसको उठाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए जो मुद्दे मैं स्कॉर्पियो की छत से उठाता था उस मुद्दों को मैं सदन में अपनी सीट पे बैठ के उठाऊंगा। देखिए बेहतरी के लिए जो आप, जैसे आप तो अभी स्कॉर्पियो के छत बहुत सारे मुद्दे उठाते थे, चाहे स्थानीय हो या फिर हो रोजगार हो या फिर शिक्षा, बहुत सारे मुद्दे उठाए। सबसे पहला स्थानीयता, स्थानीय नीति से ही रोजगार की नीति इंक्लूड होगी, क्योंकि जब तक स्थानीय नीति इस राज्य की नहीं बनेगी इस राज्य का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। 20 वर्षों बाद ये राज्य और खंडहर हो जाएगा। फिर हम और हमारे जो राज्य के मूलवासी हैं वो दौना पत्तल एक बंधुआ मजदूर तक सीमित रह जाएंगे और फिर राज्य के संसाधनों से उन्हें अपना हक अधिकार खोना पड़ेगा। तो इसलिए स्थानीय नीति बहुत आवश्यक है। मैं उसी की आवाज़ को पहले मुखर होकर बुलंद करूँगा। अच्छा, विधायक बन गए हैं और मैया सम्मान योजना, चूँकि अब राजनीति में आ गए हैं और राजनीति की बात भी अब तो करनी होगी, लेकिन मैया सम्मान योजना को राज्य के हित में या फिर जनता के हित में कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल सरकार के दृष्टिकोण से बेहतर प्लान था, लेकिन जनता के दृष्टिकोण से और राज्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और पड़ ही रहा है। वो अखबार के जो पढ़ने रोज आ रहे हैं, रेवेन्यू जुटाओ,
तो बिजली का 6 से 8:30, तो अब बच्चों को मील ये नहीं मिलेगा, तो अब इनको कार्ड सरेंडर करना होगा, चूँकि पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। और उस एक योजना के चलते सरकार को बहुत सारी चीज़ों में कटौती करना होगा। हो सकता है शिक्षा के बजट में आप कटौती पाएंगे, स्वास्थ्य के बजट में कटौती पाएंगे, आप कृषि के बजट में कटौती पाएंगे, अन्य जो विभाग हैं उस विषयों के जो बजट हैं उन पे आप कटौती पाएंगे, चूँकि सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना, चूँकि ये राज्य का लेवल का मुद्दा है और उस मुद्दे को सरकार ने भुनाकर सरकार बनाई है। अगर उस पर वो फेलियर होती है तो सरकार फेलियर हो जाएगी, और अपनी फेलियर को छुपाने के लिए सरकार राज्य को गिरवी भी रख सकती है। और वो दिख रहा है, अखबार के पन्ने रोज कह रहे हैं कि सरकार कहाँ से पैसा 10,000 करोड़ कहाँ से जुटाएगी, किधर से लेके आएगी, कहाँ कटौती करेगी, कहीं तो कटौती करना होगा। तो उस समय सोचना चाहिए था, इस योजना से पहले सरकार को सोचना चाहिए था, इनके पास कोई दूसरा प्लान होना चाहिए था, लेकिन जिस प्लान को लेकर सरकार में आए हैं बुरे फंसे हैं। बाबूलाल जी जब दिखे आपको, कभी उनसे मिले? हाँ, कैसा मिले, सबसे पहले उनसे मिले, लेकिन हम बोले प्रणाम सर, नाराज दिखे। और नाराज़गी को हमने एक पल में भांप लिया। शायद वो मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी अगर जीतती तो शायद उनको चांस बनता है, लेकिन बीजेपी वाले ठिकरा हम पे फोड़ रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी शायद ये सोच रहे हैं कि हमारे कारण सीएम नहीं बन पाए, ऐसा वो सोच आंकड़े तो वही बता रहे हैं कि सारा ठिकरा आप ही को रहे हैं। हम भी कभी तर्क रखेंगे, लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग उनके जो उनका माइंडसेट है उस कारण वो हमसे नाराज़ दिखे। लेकिन कोई बात नहीं, वो हमसे आयु में बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, सरकारी शिक्षक रह चुके हैं, उनको कभी कभी 2-4 शब्द कटु कहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन बाय द वे ठीक ठाक। अच्छा, जयराम महतो विधायक बन गए, लेकिन एक वीडियो बहुत पहले का हमने आपका देखा है, तो उसमें आपने कहा है कि अपना जो भी रहेगा उसका 75% आप जनता के हित में लगाएंगे। जी बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। धन्यवाद, जोहार। तो ये थे जयराम महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन में मुद्दे उठेंगे, अभी तो शुरुआती दिन था और आगे जब मुद्दे उठाने के समय आएगा तो हम जरूर उठाएंगे। अब देखना है कि जनता किस तरह से लेती है। और एक बात उन्होंने एक अच्छी बात कही कि समर्थक जो होते हैं ना, वो सर फटौल आपस में ना करें, कम से कम करना है तो नेता से लड़ें। अगर हमारे विरोधी हैं तो हमसे आके लड़ें, अगर हमारे समर्थक दूसरे विरोधी हैं तो उनसे आके लड़ें, वो कर सकते हैं, लेकिन आपस में न लड़ें, क्योंकि आपस में भाईचारा बनाए रखें।